सवाल नंबर 1, देसी घी खाने का सही समय क्या होता है? सवाल नंबर 2, रोटी में देसी घी लगाने से क्या फ़ायदा होता है? सवाल नंबर 3, क्या देसी घी खाने से वजन तेज़ी से बढ़ता है? सवाल नंबर 4, एक दिन में कितना देसी घी खाना चाहिए? सवाल नंबर 5, नाभि में देसी घी लगाने से क्या होता है? सवाल नंबर 6, क्या देसी घी खाने से गैस बनती है? सवाल नंबर 7, खाली पेट देसी घी खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 8, देसी घी सब्जी में डालकर खाने से क्या होता है? सवाल नंबर 9, देसी घी खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 10, देसी घी में कितनी कैलोरी होती है? और सवाल नंबर 11, देसी घी नाक में डालने से क्या होता है? सवाल नंबर 1, देसी घी खाने का सही समय क्या होता है? दरअसल देसी घी का सेवन सिर्फ गर्म खाने के साथ ही करना चाहिए। आप गर्म चपाती, गर्म दाल आदि में घी डालकर सेवन कर सकते हैं। वहीं आपको ठंडी चीज़ों के साथ घी का सेवन करने से बचना चाहिए। एक्सपर्ट के अनुसार सुबह के समय 1 गिलास गुनगुने पानी में 1 चम्मच घी डालकर पीना चाहिए। इससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है जिन्हें भूख कम लगती है। सामान्य लोगों में भी यह आदत डाइजेशन सही रहती है। एक्सपर्ट के मुताबिक दिन में 2 चम्मच से ज़्यादा देसी घी का सेवन करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 2, क्या देसी घी खाने से वज़न तेज़ी से बढ़ता है? दरअसल ज़्यादातर लोगों को लगता है कि घी खाने से मोटापा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि घी में कैलोरी होती हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें विटामिन, कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल और पोटेशियम जैसे भी कई पोषक तत्व होते हैं। यह पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए उचित मात्रा में घी का इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। देसी घी शरीर में जमा फैट को बर्न करता है और इसे विटामिन में बदलता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपका खाना जल्दी पच जाता है और आपका मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है। सवाल नंबर 3, देसी घी खाने से पेट में गैस क्यों बनती है? दरअसल एक शोध के अनुसार देसी घी कब्ज को दूर करने में सक्षम है। घी में ब्यूटेरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज को दूर करने में कारगर साबित हो सकता है। इस शोध में यह भी खुलासा हुआ है कि ब्यूटेरिक एसिड मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को सही करता है, जिससे आमाशय सक्रिय रूप से काम करने लगता है और कब्ज से राहत मिलती है। साथ ही यह कब्ज संबंधी सभी विकारों को जैसे ब्लोटिंग, पेट में दर्द और कब्ज के अन्य शिकायतों को दूर करता है। जबकि घी खाने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती है, वजन कम हो सकता है और अच्छी नींद भी आती है। सवाल नंबर 4, रोटी में देसी घी लगाने से क्या फ़ायदा होता है? दरअसल रोटी में रोज़ाना घी लगाकर खाने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और साथ ही साथ बाल झड़ने की समस्या भी समाप्त होती है। अगर आप रोज़ाना रोटी में घी लगाकर खाएंगे तो इससे आपको कभी भी पेट के दर्द की समस्या नहीं होगी। रोटी में घी लगाकर खाने से जिन व्यक्तियों का वज़न नहीं बढ़ रहा होता है उनका वज़न भी बहुत जल्दी बढ़ता है और साथ ही साथ शरीर में ताकत भी आती है। इसके अलावा रोटी में घी लगाकर खाने से रक्त में जमा कैल्शियम को हटाने का काम भी करता है। सवाल नंबर 5, देसी घी में कितनी कैलोरी होती है? दरअसल 1 चम्मच में 45 कैलोरी होती है, 2 चम्मच में 90 कैलोरी। देसी घी जब शरीर में जाता है तो सेल्स इसे सोख लेते हैं, जिससे हमें ताकत मिलती है। सवाल नंबर 6, नाभि में देसी घी लगाने से क्या असर होता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार यदि आपको कब्ज की समस्या हमेशा परेशान करती है तो रात में सोने से पहले नाभि में घी लगाकर सोएं। ऐसा करने से कब्ज से छुटकारा मिल सकता है। यदि आपको घुटने में दर्द, सूजन की समस्या है तो नाभि में घी लगाकर मालिश करें। यदि आपके होंठ अधिक ड्राई रहते हैं, फटते हैं, उस पर पपड़ी बन जाती है तो होंठों के साथ साथ नाभि में भी घी लगा सकते हैं। ऐसा करने से होंठों की नमी बरकरार रहती है। बारिश के सीज़न में अधिकतर लोगों के बाल बहुत अधिक टूटने लगते हैं। यदि आपको भी यह समस्या परेशान कर रही होती है तो रात में नाभि में घी लगाकर सोएं। सवाल नंबर 7, एक दिन में कितना देसी घी खाना चाहिए? दरअसल डॉक्टर बताता है कि एक आम इंसान को एक दिन में 2 चम्मच से घी खाना चाहिए। ज़्यादा घी खाने से सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा सकती है। जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी बीमारियां हैं या हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें बहुत ही कम मात्रा में देसी घी खाना चाहिए। सवाल नंबर 8, खाली पेट देसी घी खाने से क्या होता है? दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आयुर्वेद में भैंस के घी की तुलना में गाय के घी का ज़्यादा महत्व दिया गया है। रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 चम्मच घी का सेवन करने से शरीर को ताकतवर बनाने के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी मदद करता है। घी बॉडी में एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखता है, इसलिए ज़्यादातर एथलीट घी को अपने खानपान में ज़रूर शामिल करते हैं। सवाल नंबर 9, देसी घी सब्जी में डालकर खाने से क्या होता है? दरअसल कई लोगों को घी काफ़ी पसंद होता है। रोटी में घी लगाने के साथ ही यह सब्जी और दाल में भी घी डालकर खाते हैं।
भारतीय खानपान को घी के बिना अधूरा माना गया है। घी में फैटी एसिड कम होता है, इसलिए इससे ज़्यादा खाना भी आसानी से पच जाता है। दाल या सब्जी में देसी घी मिलाकर खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 10, देसी घी खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए लेबर पेन से पहले तो घी फ़ायदेमंद है, लेकिन प्रेगनेंसी की शुरुआत में यह घातक हो सकता है। इसलिए प्रेगनेंसी के शुरू के कुछ महीने में घी खाने से बचें। घी अधिक खाने से अपच और लूज मोशन की समस्या हो सकती है। सर्दी और कफ की शिकायत हो तो देसी घी से दूरी बनाएं। घी के सेवन से कफ बनने लगता है और आपकी यह समस्या भयानक रूप भी ले सकती है। घी को कभी भी शहद के साथ नहीं खाना चाहिए, यह आपके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर आपको लगे कि आपने घी अधिक खा लिया है, तब तक कुछ ना खाएं जब तक कि घी पूरी तरह से पच न जाए। इसके लिए आप हर आधे घंटे में गुनगुने पानी का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 11, देसी घी नाक में डालने से क्या होता है? जैसे घी की कुछ बूंदें नाक में डालने से माइग्रेन का दर्द कम होता है, साथ ही मेमोरी पावर बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे नाक की ड्राइनेस भी कम होती है।